बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में निज़ाम ने ठीक काम करना शुरू कर दिया है। मुल्क में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, कल किसी और की हुकूमत होगी, मगर ये सब वोट की ताकत से होगा। उन्होंने कहा कि फ़ौज समझती है कि मुस्तकबिल का रास्ता सिर्फ जमहूरियत है और हम पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज का एहतसाब और बदउनवानी के ख़िलाफ़ मुहिम में कोई किरदार नहीं। फ़ौज का अपना एहतसाब का निज़ाम है जो बहुत मुतहर्रिक और कड़ा है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से मुतालिक भारत का दावा झूठा था। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर किया गया तो हम उसके खिलाफ 10 गुना ज़्यादा ताकत से रद्द अमल देने की सलाहियत रखते हैं। इस बारे में कोई शक नहीं रहना चाहिए। लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि आज का पाकिस्तान माजी के पाकिस्तान से बेहतर है। हमने मुल्क में अमन के लिए 76,000 जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान अपने हासिलात की बुनियाद पर मुस्लिम दुनिया की वाहिद कामयाब रियासत है। मुल्क में सियासी इख्तलाफात जमहूरियत की खूबसूरती है, मगर ये इखलाक के दायरे में होना चाहिए। एक दूसरे पर हमले और गालियों का तबादला नहीं होना चाहिए। मुल्क में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी और ये सब वोट की ताकत से होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक मुनज़्ज़म इदारा है, हमें पुलिस और ब्यूरोक्रेसी समेत हर इदारे को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने फौज के हर एक मुतालबे को पूरा किया और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए पैसा फराहम किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अस्करियत पसंदी के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दी और इस सिलसिले में पूरा ताउन किया। फौजी तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात शफाफ और आजादाना तरीन थे। फौज ने यह बात यकीनी बनाई कि हर शख्स अपनी मर्जी से वोट डाल सके। वोटरों को ये नहीं कहा गया कि उन्हें किसको वोट देना है और किसको नहीं देना। पाकिस्तान में आज़ादी राय मौजूद है। इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक इल्जाम लगाए गए हैं, मगर कोई सबूत पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ सऊदी अरब में हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी हुकूमत ने दी थी। परवेज मुशर्रफ इसलिए पाकिस्तान से बाहर हैं क्योंकि वो सियासत में आ गए और उनके खिलाफ मुकदमात हैं। हकीकत ये है कि वो आर्मी चीफ रहे हैं, मगर फौज का उनकी सियासत के साथ कुछ लेना देना नहीं। साबिक सदर मुशर्रफ की सियासत से मुताल्लिक हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल का रास्ता सिर्फ जमहूरियत है। हम ये बात यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत जारी रहे। वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि IMF के पास ना जाने का इमरान खान ने कहा होगा, मैंने कभी नहीं कहा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास भी IMF के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। जब हमारा दौर ख़त्म होगा तो मुल्क की सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। रवा माली साल 12 अरब डॉलर दरकार हैं। IMF का वफ्द बेल आउट पैकेज पर बात करने 7 नवंबर को पाकिस्तान आ रहा है। असद उमर ने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर थे, जो अब 8 अरब डॉलर रह गए हैं। IMF से लिया जाने वाला कर्जा CPEC पर खर्च नहीं किया जाएगा। अमरीका का ये कहना दुरुस्त नहीं कि पाकिस्तान को CPEC के कर्जों की वजह से IMF के पास जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस साल 9 अरब डॉलर कर्जों की अदायगी पर सर्फ करने हैं। चीनी कर्जों पर सर्फ की जाने वाली रकम 30 करोड़ डॉलर भी नहीं। चीन पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जे शफाफ हैं और उनकी तफसीलात किसी भी मुल्क को दी जा सकती हैं। इस बारे में चीन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि IMF ने कोई सख्त शराइत आयद नहीं की। अगर उनकी शराइत हमारे लिए नाकाबिले कबूल हुई तो हम नजर सानी कर सकते हैं। असद उमर ने कहा कि रुपए के मुकाबले में डॉलर का रेट स्टेट बैंक को तय करना होता है। इस पर वजारत खजाना कोई दबाव नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि IMF में अमरीका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, मगर उसे वीटो पावर हासिल नहीं। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों से खाम तेल की कीमतें बढ़ीं, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हुआ। वजीर खजाना ने कहा कि डॉलर की कीमत में 1 रुपये इजाफे से पाकिस्तान के कर्जे 95 अरब रुपए बढ़ जाते हैं। तिजारती खसारा बढ़ेगा तो डॉलर की कीमत भी बढ़ेगी। सऊदी अरब मौखिर अदायगियों की शर्त पर हमें तेल फराहम करने पर गौर कर रहा है। और मुल्क भर में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के तालीमी इदारे में पौधा लगाकर
मुहिम का बाकायदा आगाज किया। इमरान खान ने खिताब में कहा कि 5 साल में पाकिस्तान यूरोप से ज़्यादा साफ नजर आएगा। हर शहर गाँव में कचरा ठिकाने लगाने के लिए लैंडफिल साइट्स मुख्तस की जाएंगी। 5 साल में 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। दरख्तों से पाकिस्तान में बारिश का सिस्टम तब्दील हो सकता है। वज़ीर आज़म ने अलामती तौर पर झाड़ू लगाकर सफाई मुहिम का आगाज किया। तालिबात के साथ कॉलेज ग्राउंड से कचरा भी उठाया। हर जुबान पे है डोंकी राजा। डोंकी राजा, आपको बताएं कि डोंकी किंग का मुल्क भर में प्रीमियर हुआ और डोंकी राजा ने अब सल्तनत का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। रेड कारपेट पर कास्ट जलवागर हुई। जॉन रैम्बो, गुलाम मोहिउद्दीन, इस्माइल तारा, इरफान खूसट, साहिबा मानी, शफात अली, फैसल कुरैशी, अदील हाशमी समेत सारे सितारे जगमगाए। हम गधे हैं और इंशाल्लाह गधे ही रहेंगे। डोंकी किंग के प्रीमियर ही ने फिल्म की मुल्क भर में धूम मचा दी। कराची में रेड कारपेट पर फिल्मी सितारे जगमगाए तो 4 चांद लग गए। डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा। मंगू मैंने कहा आप अब आपके बच्चों को भी कोई आदत डालो ना। आपको तो डाली थी माई नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो की। अब मैं बच्चों को भी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू, द वॉशिंग मशीन। एक किंग हूँ मैं इसमें और एक डोंकी है। हम दोनों की आपस में एक टसल है। इसको बच्चों की फिल्म कहना गुनाह वाली बात है। प्रीमियर में सदाकार, अदाकार और गुलकार सभी आए। हर उम्र के लोग उन्हें देखने आए। कास्ट ने फिल्म की कहानी ऐसे बताई कि लोगों की बेताबी और बढ़ गई। डोंकी किंग की जो क्वीन है उसका छोटा सा एक स्पेशल अपीयरेंस की है मैंने। सुपर हिट होने जा रही है। आज से लोगों को रश है यहाँ पे टिकट लेने के लिए। खूसट साहब ने हैज डन सो जस्टिस टू इट। जानवरों की कहानी इंसानों की ज़बानी बयान हो गई। अदाकार भी फिल्म के सहर में जकड़े नजर आए। खास बात है इसके कंटेंट में, इसके आइडिया में कि उसको बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय करेंगे। मैं भी एक मंगू हूँ और आप भी एक मंगू हैं और अल्लाह करे कि सब मंगू हों और सब अपना अपना वजन उठाएं। डोंकी किंग एक फिल्म सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोस्तों के लिए, सहेलियों के लिए, बॉस के लिए, सर के लिए, पुलिस के लिए, अफसर के लिए, लीडर के लिए, वोटर के लिए, टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए भी, मयार के लिए, शाहकार के लिए। सब देखिए, एक साथ देखिए, बार बार देखिए। देखने तो बच्चों के लिए आए थे लेकिन बहुत ज़बरदस्त थी, इंजॉयमेंट थी। किसने भी इंजॉय किया, हमने भी। बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग भी थी। डोंकी राजा का बहुत अच्छा था और एंड पे उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी लोगों की। अच्छी मूवी लगी। अब हम इसको देखें और महसूस हों। फिल्म बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत फ़नी भी थी और बहुत इंटरेस्टिंग भी थी। इसमें कुछ सीखने को भी मिला और कुछ बहुत हंसने को भी मिला। बहुत मज़ा आया। मज़ा आया काफ़ी देख के। बच्चों के लिए और फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ देख सकती हैं। मुझे भी बहुत अच्छी लगी और मैं जौन सा डोंकी किंग था वो भी मैं उसका बिग फैन बनी। बहुत अच्छी, बच्चों ने भी इंजॉय किया, बड़ों ने भी इंजॉय किया और आई रिकमेंड के सब देखने आए। बहुत अच्छी एनिमेशन है और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। बड़ों और बच्चों दोनों के लिए मूवी बहुत अच्छी थी। A message for everybody and we should change our lives and there should be improvement in our lives. I think it's a wonderful episode. Ponky, inky pinky ponky, शेर नहीं अब डोंकी। डोंकी राजा, डोंकी राजा, गधे और गधे ही रहेंगे। आज सुबह से उठ के बैठे हुए थे कि हमने जाना है आज मूवी देखने। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तुर्की में सऊदी सहाफ़ी के कत्ल में सऊदी हुकूमत मुलविस पाई गई तो अमेरिका बहुत नाराज़ होगा और इसकी सज़ा दी जाएगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मामले की तह तक पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।